हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूं अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे। दोस्तों, ये जो दो टॉपिक अभी ले रहा हूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एमपी लाट स्कीम, ये दो टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी का ही एक पार्ट है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड एमपी लाट ये पार्लियामेंट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि यूपीएससी ने इनको ये टॉपिक करंट अफेयर्स में न्यूज में थे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कई बार होता है कि आपकी जो क्वेश्चंस जो पॉलिटी के हैं वो करंट अफेयर से डिराइव होते हैं। तो ये करंट अफेयर्स में ये टॉपिक न्यूज में था, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है विदाउट नोइंग एवरीथिंग अबाउट दैट। तो करंट अफेयर्स में एक यही फायदा होता है कि उसमें यूपीएससी एक ऑप्शन में कुछ ऐसा चीज जरूर देता है जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसको सॉल्व करके कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो मैं स्क्रीन पे आपको ले चल रहा हूँ, वहां पे दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो फिर यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न्यूज में था क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हुए थे। आम आदमी पार्टी के जो 27 एमएलएस थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इस बेसिस में, और ये कोर्ट में केस भी चला था, तो ये वर्डिक्ट आया था उनके फेवर में। इसलिए न्यूज में होने की वजह से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ठीक है ना, 2019 में न्यूज में था। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये भी देखते हैं। ठीक है ना, आपको कुछ बेसिक्स, जब न्यूज में चीजें होती हैं तो कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको उसका पढ़ लेना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनको आपको पढ़ना है, पढ़ के बताने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कह रहा पहला, द पार्लियामेंट Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from for disqualification on the ground of office of profit। तो हाँ, एक ऐसा पार्लियामेंट एक्ट बनाया गया है जिससे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे, ग्राउंड पे एमपी और एमएलए को क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। मान लो आपको पता नहीं है, ठीक है ना, अगर आपको पता नहीं है कि ये है कि नहीं है तो थोड़ा सा होल्ड करो, इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरा दूसरा स्टेटमेंट, द एबव मेंशन एक्ट वाज मेंशन 5 टाइम्स, अमेंडेड 5 टाइम्स। ये भी आपको नहीं पता कि 5 बार हुआ है कि 10 बार हुआ, अभी तक कितना हुआ है ये आपको फैक्ट नहीं याद होगा, इसको भी होल्ड करो। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, थर्ड स्टेटमेंट, द टर्म ऑफ ऑफिस इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, उसमें कहीं भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं डिफाइन करते हुए नहीं देखे होंगे। यूपीएससी का एक टैक्टिस है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी यही स्टेटमेंट पूछा है कि ये 2020 में, अभी मैं आपको आगे अमेंडमेंट्स में पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा, कह रहे कि वेल डिफाइंड, कहीं वेल डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं वेल डिफाइंड नहीं। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत है। ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, थ्योरीज हैं, आपको जो जानना चाहिए, फैक्ट है जो जानना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट अगर हम केवल कट करते हैं तो देखिए कितने ऑप्शन कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो केवल आंसर क्या बचा, 1 एंड 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। तो यहाँ से हम तैयार भी कर लिए अपने को क्या, कि हाँ ठीक है, ये पार्लियामेंट एक्ट 1958 में ये चीज मेंशन किया गया है और ये अभी तक 5 बार अमेंड किया गया है। ये फैक्ट अब 2021 अभी चल रहा है तो अभी तक देख सकते हैं, लेकिन अगर न्यूज में कोई चीज छूट गया है तो आप उसको नहीं कवर अप कर सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम रखेंगे कि आपको इससे इस फैक्ट को आप याद रख सकते हैं। जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं उनको एज ए नॉलेज आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने नोट्स में, अपने लक्ष्मीकांत बुक में। आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसा नोटपैड आता है, नोटपैड, ऐसा नोटपैड खरीद लीजिए
आप उस पर जो इम्पोर्टेंट चीजें लगती हैं आप उसको इस पर लिखिए और इसको निकाल के वहां पे चिपका दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो वैल्यू एडिशन इंफॉर्मेशन है आप लक्ष्मीकांत में इनपुट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो आपके वेल डिफाइंड नोट्स बनते जा रहा है उसमें, और जो भी नई चीजें अपडेट होती जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी आप बुक खरीद लेते हैं तो बुक में कितना अपडेशन होता है, आप एक बार खरीद लिए तब तो वो आपके पास आ गई, अब उसमें प्रिंटिंग तो होगी नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम उसको इस तरह से अपने आप को अपडेट करेंगे करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एमपी लाट से क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में लास्ट ईयर आया हुआ था कि एमपी लाट स्कीम के बारे में। ये स्कीम 2014-15 से न्यूज में था, ठीक है ना। क्वेश्चन इससे नहीं आए हुए थे तो इस बार क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि अभी कंट्रोवर्शियल न्यूज था ये, इसके स्कीम से क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल न्यूज थोड़ा था। तो अब देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो है थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक्स नॉलेज उस स्कीम के बारे में आपने पढ़ा तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, कुछ आप एज ए लॉजिक भी लगाएंगे कि हाँ क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर हम थर्ड स्टेटमेंट पहले पढ़े तो इसमें कह रहा है कि एमपी लाट फंड्स आर सैंक्शन ऑन द एनुअल बेसिस एंड द अनयूज्ड फंक्शन कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मान लीजिए कि इसमें इसमें 5 करोड़ रुपया आपको सैंक्शन हो रहा है, तो क्या वो 5 करोड़ रुपया मान लो नहीं 4 करोड़ खर्चे हुए तो 1 करोड़ रुपया क्या अगले अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो उसको क्या वापस हो जाएगा, एमपी जी खुद अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि चलो अगले साल कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये लॉजिकली देखिए तो स्टेटमेंट गलत है। तो इस स्टेटमेंट गलत की वजह से देखेंगे आप सॉल्व करने का तरीका, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो इसका मतलब कि 1 2 तो सही है, तो 1 2 सही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट पे हम आपको आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रहे द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ये आपको पता है कि एमपी लाट स्कीम में जो 5 करोड़ रुपए एमपी को अलॉट होते हैं, वो एमपी क्या करते हैं इस स्कीम के बारे में, एमपी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मतलब डीएम, जो आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे और डीएम को बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट है और ये काम है आपको कराने हैं। तो वो डीएम के हाथ में फंड्स होता है और वो फंड इसको रिलीज करते हैं और उस काम को कराते हैं। उस काम को फंड को रिलीज कराने के बाद, उस काम को कराने के बाद से ये लिखा गया है कि जितने भी उन्होंने काम हुए हैं, वर्क्स इंप्लीमेंट हुए हैं, उनके कम से कम 10% जो वर्क होंगे उनको जाके इंस्पेक्ट करेंगे कि सच में वो काम हुआ है कि नहीं, कि सांसद जी ने ऐसे बता दिया और हो गया, फंड उधर इधर उधर खत्म हो गया या करप्शन में चला गया। इस वजह से ये वाला जो है एक पॉइंट रखा गया है इस एमपी लाट स्कीम में, ठीक है ना। अब बाकी 1 2 स्टेटमेंट अब पढ़ लेते हैं। 1 2 स्टेटमेंट क्या है, MP large funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health education। हाँ, इसीलिए है ना कि सांसद को सांसद कोटा, इसको सांसद कोटा बोला जाता है, एमपी लार्ड्स को सांसद कोटा पर। तो सांसद कोटा में दिए तो सांसद जी करेंगे कि अपने एरिया क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे काम करेंगे, हाँ, ड्यूरेबल असेट्स तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरा, स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉपुलेशन। हाँ, क्योंकि SC ST पॉपुलेशन क्या है, वो माइनॉरिटीज हैं और अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, तो उनको कुछ फंड उनके डेवलपमेंट के लिए जरूर करना होगा। हाँ, ये भी ये स्कीम अपने आप में ही बता रहा है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे 2 टॉपिक थे जो करंट अफेयर से थे, जो मैंने कहा था कि जो कहीं नहीं मेंशन होंगे उसको मैं आपको एज ए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बता दूंगा। तो आप क्या करेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में और डिटेल में गूगल करके पढ़ लेंगे और एमपी लाट स्कीम का बेसिक फंडामेंटल जो भी चीजें पढ़ के नोट्स बना के तैयार कर लेंगे। हो सके तो मैं एमपी लाट स्कीम और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में एक वीडियो आज ही बना के डाल दूंगा कि क्या होता है और पूरा डिटेल्स इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और जिन लोगों को इन वीडियो से बेनिफिट्स होता है उसको फॉलो अप करते रहिए, मेरे को जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो अप आप लोग करते रहिए और आप लोग पाएंगे कि अब बहुत जल्दी मैं करीब करीब 1 से 2 महीने के अंदर अंदर लगभग ये प्रीलिम्स वाला जो कोर्स जो प्रीलिम्स डिकोडिंग है कंप्लीट सब्जेक्ट का लगभग मैं खत्म करा दूंगा। उसके बाद से हम मेंस पे स्विच करेंगे और ऑप्शनल पे और करंट अफेयर्स को हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे।
ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।